शिक्षा विभाग में एक बार के पाठक की चर्चा फिर से होने लगी है। जब के पाठक विभाग में थे तब चाहे वो शिक्षक हों, हेडमास्टर हों, कर्मचारी हों या डीओ डीपीओ हों, हर कोई अपने आप को असहज महसूस करता था, परेशान महसूस करता था और लोग कहते थे कि पाठक जी परेशान करके रख दिए हैं। और शिक्षक तो खुल्लम खुल्ला कहते थे कि अगर ये पाठक रहें तो जान चला जाएगा। लेकिन पाठक की विदाई हो गई, पाठक जी शिक्षा विभाग को छोड़कर चले गए और अब उनके जगह पर एसीएस के रूप में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ आए हैं। लेकिन एक बार फिर जो है के पाठक की चर्चा जोरों पर है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शक साथियों से, सभी दर्शकों से और ख़ास करके शिक्षक साथियों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन एक छोटे से प्रयास से, आपके एक छोटे से सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा और ये चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत मजबूत होना, लोकतंत्र की आवाज़ मजबूत होना। अब हम मुद्दे पर आते हैं। जब से के पाठक के जाने के बाद से डॉक्टर एस सिद्धार्थ आए हैं, तब से वो एक से बढ़कर एक जो है नए नए फरमान सुना रहे हैं। शुरुआती दौर में तो लगा कि एस सिद्धार्थ जो है पाठक जी से बहुत बेहतर काम करेंगे, शिक्षक भी बहुत खुश हुए। शिक्षकों की छुट्टी जो पाठक जी ने काट दी थी उसको उन्होंने वापस धीरे धीरे कर दिया। उसके बाद में स्कूलों की छुट्टी भी उन्होंने गर्मी के दिनों में की थी और कई सारे जो है वो अच्छे काम किए सिद्धार्थ, तो शिक्षक बहुत राहत महसूस कर रहे थे। और अब पाठक जी का अंदाज में अगर स्कूल निरीक्षण की बात करें तो पाठक जी के जाने के बाद डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है ट्रेन में चलकर स्कूल निरीक्षण करने गए थे। उसके साथ साथ पटना में भी आप देखे होंगे ऑटो से स्कूली बच्चे जा रहे थे तो उनको रोक करके उन्होंने चेक किया था। तो इस तरीके से उन्होंने जो जांच किया तो पाठक जी के अंदाज भी दिखाने की कोशिश की और उसके बाद में शिक्षकों को राहत देने की भी बात की। लेकिन अब जो एस सिद्धार्थ कर रहे हैं वो पाठक जी से भी कई गुना आगे जाके कर रहे हैं और उससे शिक्षक बिल्कुल परेशान हो गए हैं। सबसे बड़ा परेशानी यह है कि ई शिक्षा ऐप को उन्होंने एकदम अनिवार्य कर दिया है और ई शिक्षा ऐप पर जो डेटा अपलोड नहीं हुआ है बच्चों का, उसके लिए बिहार के हजारों शिक्षकों का उन्होंने वेतन, हेडमास्टरों का वेतन रोक दिया है। इसके साथ साथ 67,000 शिक्षकों को उन्होंने चिन्हित किया है जिसकी जांच चल रही है कि ये कौन शिक्षक हैं, मृत शिक्षक हैं या जिंदा हैं तो क्यों नहीं हाजिरी बना रहे हैं। ये हो गया, उनका भी सबका वेतन रुकने वाला है। अगर जो जीवित होंगे उन सबका वेतन रुकेगा, सब पर कार्रवाई होगी। दूसरी बात, जो बीपीएससी शिक्षक थे वो काफ़ी घर से काफ़ी दूर हैं और बहुत परेशान हैं। वो ट्रांसफ़र चाहते हैं हर हाल में, हालांकि वो प्रोविशन में है, बहुत कम दिन की नौकरी है उनकी, होना नहीं चाहिए। लेकिन यही एस सिद्धार्थ कहे कि हम तबादला नीति बना रहे हैं और सबको राहत देंगे। लेकिन राहत का क्या हुआ? जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक जो बनने वाले हैं, जो सक्षमता पास हो गए हैं, वो महीनों से लटके पड़े हैं। स्कूल उनको पोस्टिंग नहीं हो रहा है और जब तक स्कूल में उनकी पोस्टिंग नहीं होगी तब तक वो विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे, राज्यकर्मी नहीं बनेंगे। तो ये पूरा मामला लटका हुआ है, महीनों से लटका हुआ है। ना तो पोस्टिंग हो रही है, माने स्कूल अलॉट हो रहा है शिक्षकों को, और ना तबादला की बात हो रही है, ना तबादला नीति का ड्राफ्ट जो है फाइनल हुआ है। तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? हो रहा है ये कि ई शिक्षा ऐप जो है उसको वो बहुत सख्ती से लागू करा रहे हैं और शिक्षकों को एक तरीके से बांध दिए हैं और वो तमिलनाडु के शिक्षा मॉडल जो है उसको वो अपनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ गोवा के भी शिक्षा नीति या शिक्षा मॉडल, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को भी देखा जा रहा है। हालांकि दिल्ली के शिक्षा मॉडल को वो नहीं अपनाएंगे। अभी तक जो बात हुई है वो हुई है कि तमिलनाडु के ही शिक्षा मॉडल को हम लोग अपनाएंगे, एडॉप्ट करेंगे। लेकिन उनको हम लगातार इस वीडियो में बात कर रहे हैं, पहले भी हम बात किए हैं कि आप दूसरे के मॉडल अपनाएंगे ठीक है, लेकिन वहाँ के शिक्षकों की जो सुविधाएं हैं वो सुविधा भी तो दीजिए। वहाँ के जो शिक्षकों को जो जिस तरीके से सरकार काम ले रही है, कम दिन काम ले रही है,
या उनको माइंड से फ्री कर रही है, प्रेशर में नहीं वहाँ के शिक्षक, आप लगातार यातना दे रहे हैं, आप लगातार परेशान उनको कर रहे हैं। बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफ़र बहुत ज़रूरी है, वो काफ़ी घर से दूर हैं। बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो अपने मायके में, जो शिक्षिकाएँ हैं मायके में नौकरी कर रही हैं और वो परिवार से पूरी तरह से बिछड़ गई हैं, उनका भी ट्रांसफ़र बहुत ज़रूरी है। प्लस में ऐसे बहुत सारे नियोजित शिक्षक हैं जो बीमार हैं लेकिन घर से दूर हैं, उनका भी ट्रांसफ़र जरूरी है। और जो नहीं ट्रांसफ़र चाहते हैं उनको मत कीजिए, उनके पास के स्कूलों में ट्रांसफ़र कर दीजिए। विशिष्ट शिक्षकों को जल्द से जल्द स्कूल अलॉट कर दीजिए, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, राजकर्मी उनको बना नहीं रहे हैं, आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो ऐसे करने से शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगा। तमिलनाडु छोड़िए, आप बिहार से काफ़ी नीचे रहने वाले स्टेट के शिक्षा मॉडल को भी आप नहीं अपना पाएंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द शिक्षकों के तबादला करें, जिनको नहीं तबादला चाहिए उनके साथ बैठक करें, आसपास के स्कूलों में उनका तबादला कर दें और राहत दें शिक्षकों को। और ई शिक्षा ऐप कोर्स में जो बताया जा रहा है कि हाजिरी नहीं बना रहे हैं, और तो शिक्षकों का कहना है, कई नेताओं से हमारी बात हुई, शिक्षक नेता केशव कुमार, शिक्षक नेता जयंत सिंह, शिक्षक नेता मार्कंडे कुमार, जो है इस तरीके के कई शिक्षक नेता से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो ऐप है, ऐप में ही तकनीकी खराबी है जिसके वजह से नहीं ऑनलाइन हो पा रहा, हाजिरी बन पा रहा है। तो ऐप को भी ठीक करना पड़ेगा। सिर्फ शिक्षकों के आप शक के नज़र से देखेंगे तो ये गलत होगा। और अब तो जो शिक्षक बुराई कर रहे थे पाठक जी के बारे में, अब अंदरूनी तरीके से ये बात अब खड़ी हो रही है कि आप सिद्धार्थ जी को छोड़िए, पाठक जी को ही भेज दीजिए। पाठक अगर रहते तो अब तक विशिष्ट शिक्षक स्कूलों में चले जाते, उनकी पोस्टिंग हो जाती, राजकर्मी बन जाते। तबादला नीति भी, अगर वो तबादला नीति को भी वो लागू कर देते, बीपीएससी शिक्षकों को जो परेशानी थी उनको भी वो राहत दे देते। मतलब पाठक जी के कार्यकाल में कोई काम पेंडिंग नहीं होता था। तो पाठक एक बार फिर जो है शिक्षा विभाग की ज़रूरत बन गए हैं। जो लोग, जो कर्मचारी या जो शिक्षक, जो हेडमास्टर पाठक से परेशान थे, अब दबी जुबान आप उनसे पूछिए तो कहेंगे कि ये सिद्धार्थ नहीं, हमें पाठक चाहिए, दोबारा से पाठक चाहिए। और अब कई शिक्षक नेता जो है दबी जुबान जो है वो अपने अपने विधायक और मंत्रियों से, जेडीयू के मंत्रियों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर से पाठक को शिक्षा विभाग में लाइए। शिक्षा विभाग के लिए ज़रूरी है पाठक। अगर शिक्षा विभाग को अच्छे से चलाना है तो पाठक ज़रूरी है। तो एक बार फिर से पाठक की सुगबुगाहट शिक्षा विभाग में तेज हो गई है। अगर ये बात नीतीश तक पहुँचे तो पाठक की वापसी भी हो सकती है। हालांकि सिद्धार्थ बहुत प्रिय हैं, यही आप समझिए, इस तरीके से समझिए कि प्रधान सचिव बहुत प्रिय व्यक्ति होता है। तो ये सिद्धार्थ अब आ गए हैं और ये सिद्धार्थ को वापस करके पाठक की एंट्री हो, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पाठक भी उनके अति प्रिय हैं, तो कुछ भी हो सकता है। जो चर्चा निकल कर आ रही थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।